डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मार्केट एनालिसिस में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे और इस कंपनी के मुख्य एनालिसिस भी करेंगे और इस न्यूज़ में जो हार्ड वर्ड है या हार्ड फ्रेजेज हैं उन वो सब सारे फ्रेज को भी कवर करेंगे और उसके मेन वर्ड अर्थ के बारे में भी जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट एनालिसिस और देखते हैं कि आज का क्या न्यूज़ है। ठीक ना। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट न्यूज़, ये अपस्टॉक की तरफ से आई हुई है। आज की न्यूज़ है, मतलब आज 7 मार्च की न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट न्यूज़ है ना, बाज़ार की समाचार। रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर जंप ओवर 3.5%, व्हाट इज़ मेकिंग द स्टॉक अट्रैक्टिव। मतलब हुआ, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड की बात करते हैं। तो हार्ड वर्ड आपका यहाँ पे है, मान लो रिलायंस तो नेम है ना, रिलायंस क्या है आपका नेम है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रीज लिखा है। इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग, शेयर मतलब जो कंपनी का शेयर होता है ना। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, है ना, आकर्षक। तो अब हम लोग इसका फुल, इस हेडिंग का फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि क्या निकलता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर जंप, मतलब जंप के मतलब उछाल हुई, ठीक ना, उछला मतलब आगे बढ़ा। ओवर 3.5%, 3.5% तक, है ना। ओवर का मतलब यहाँ तक है ना। 3.5% की जंप हुई आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की शेयर पर। व्हाट इज़ मेकिंग द स्टॉक अट्रैक्टिव, मतलब व्हाट का मतलब यहाँ क्या है ना, क्या चीज़ है जो इस कंपनी के शेयर को आकर्षक बना रहा है, ठीक ना। अट्रैक्टिव बना रहा है मतलब आकर्षक बना रहा है, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, है ना। अब हम लोग यहाँ पे इसकी समरी देखते हैं। तो समरी में है यहाँ पे RIL, है ना। RIL का मतलब हुआ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर्स वर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशन एट 2:40 PM। द स्क्रिप्ट वाज ट्रेडिंग एट 1252.95 एपीस, सर्जिंग 3.58%। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड देखते हैं कि इसका क्या है हार्ड वर्ड। तो हार्ड वर्ड यहाँ पे आप बिगेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया है, द बिगेस्ट, है ना। EST एडजेक्टिव में जब हम EST लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव होता है और इसके साथ में द का भी यूज करते हैं, है ना। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शेयर सबसे ज़्यादा, बिगेस्ट का मतलब हुआ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, मतलब कंट्रीब्यूटिंग करते हुए, योगदान देते हुए, है ना, योगदान देते हुए। NSE एक्सचेंज पर स्टॉक योगदान देते हुए क्या हुआ, ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशन, है ना। जो मार्केट का 3 सेशन होता है, एक 9 से लेकर के 11 बजे तक, 11 से 2 और 2 से फिर इधर 3:15 बजे तक। तो ये इस सेशन में मतलब आफ्टरनून सेशन में, ठीक ना, दोपहर, आफ्टरनून का मतलब हुआ दोपहर के सेशन में, अवधि में, के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। 8 मतलब टाइम के पहले हम लोग 8 प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो यहाँ टाइम है मतलब 2 बजे। स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट का मैं यहाँ पे आपको 2 मीनिंग बताता हूँ, है ना। स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक आलेख, आलेख मतलब सारणी या लिपि कह सकते हैं। स्क्रिप्ट मतलब लिपि भी होता है। वाज ट्रेडिंग एट मतलब इसमें ट्रेडिंग हुआ, ठीक ना, ट्रेडिंग कर रहे थे 1252.95 की दर से, है ना। एपिस का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक के लिए, है ना। एपिस का मतलब हुआ, इसको एपिस पढ़ते हैं, है ना। एपिस का मतलब हुआ प्रत्येक या हर एक के लिए, मतलब हर एक शेयर का दाम कितना हुआ, 1252.95 सर्जिंग, सर्जिंग का मतलब क्या होता है, तो सर्जिंग का मतलब हुआ आपका शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ना, है ना। सर्जिंग का मतलब होता है शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, तो यहाँ पे हुआ 3.58% की शक्तिशाली बढ़ोतरी हुई, है ना, आगे बढ़ा। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो फुल ट्रांसलेशन है, रिलायंस कंपनी की शेयर NSE स्टॉक, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक ना, पर, ऑन मतलब पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर योगदान देते हुए, सबसे ज़्यादा योगदान देते हुए क्या हुआ, ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशन के दौरान सबसे ज़्यादा, यहाँ से आपको करना है, यहाँ से शुरू करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर दोपहर के सेशन के दौरान नेशनल एक्सचेंज स्टॉक पर योगदान सबसे ज़्यादा देते हुए, है ना, मतलब देते हुए 2 बजे ये स्क्रिप्ट ट्रेडिंग कर रहे थे, कितना, 1252.95 प्रत्येक शेयर, ये प्रत्येक शेयर। और यहाँ पे आपका
सर्जिंग हुए, ये बढ़ गए कंपनी की शेयर। सर्जिंग मतलब आगे बढ़ा, काफ़ी अपना शक्तिशाली रूप से बढ़े, वो 3.58% तक। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो आपका यहाँ है, शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू सोर ऑन फ्राइडे मार्च 7th ऑन द बैक ऑफ अ पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम वेरियस ब्रोकरेज। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो आपका हार्ड वर्ड है यहाँ पे कंटिन्यूड, है ना। कंटिन्यूड मतलब लगातार बढ़ता रहा। टू सोर, सोर का मतलब होता है आपका, सोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, है ना। सोर का मतलब हुआ ऊंची उड़ान भरना, ऊंची उड़ान भरना, जैसे रॉकेट भरते हैं, है ना। मतलब ये रॉकेट बन गए। नेक्स्ट है आपका फ्राइडे मार्च, मतलब आज के दिन फ्राइडे 7 मार्च फ्राइडे को, ऑन बैक ऑफ अ पॉजिटिव आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है नज़ारा या दृष्टि, ठीक ना। फ्रॉम वेरियस ब्रोकरेज, मतलब वेरियस का मतलब हुआ अनेक, फ्रॉम मतलब से, ब्रोकरेज मतलब जैसा कि ब्रोकरेज ट्रेडिंग फैसिलिटी जो देते हैं उसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इसका फुल ट्रांसलेशन हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर लगातार, कंटिन्यू मतलब लगातार बढ़ा, टू सोर मतलब लगातार उड़ान भरा फ्राइडे को, है ना। उड़ान भरा मतलब आगे बढ़ा बहुत तेज़ी से, रॉकेट की जैसा, है ना। रॉकेट सोर करता है, इसका रॉकेट भी सिनोनिम में आप दे सकते हैं, सिनोनिम में, है ना। तो फ्राइडे को रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो रॉकेट की तरह ऊंचा गया, ऑन द बैक ऑफ अ पॉजिटिव आउटलुक, और इसके पीछे, ठीक ना, ऑन द बैक ऑफ अ पॉजिटिव आउटलुक, इसके पीछे एक पॉजिटिव आउटलुक रहा, नज़ारा रहा, दृष्टिकोण रहा। आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, नज़ारा, अनेक ब्रोकरेज का, अनेक ब्रोकरेज से इसके पीछे एक सकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक नज़ारा रहा, दृष्टिकोण रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में है, RIL शेयर्स वर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशन एट 2 PM। द स्क्रिप्ट वाज ट्रेडिंग एट 1252.95 एपीस, सर्जिंग 3.58%। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका हार्ड वर्ड को कवर कर चुके हैं। अब मैं इसका सीधा ट्रांसलेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे है कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर सबसे ज़्यादा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में योगदान देते हुए दोपहर सेशन में, मतलब 2:40 में इसकी शेयर की प्राइस 1252.95 प्रत्येक शेयर की दाम थी, और इसकी सर्जिंग मजबूती से बढ़ोतरी हुई, ठीक ना। सर्जिंग मतलब मजबूती से आगे बढ़ी, परसेंटेज में देखें तो 3.58% का। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है आपका, आगे है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Mercury research on Friday shared bullish outlook for the company which made market investors more confident about the stock। अब यहाँ पे बता रहा है कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, फर्म का मतलब होता है, हार्ड वर्ड है ये कर लेते हैं। फर्म का मतलब हुआ कंपनी, है ना, कंपनी। Mercury रिसर्च एक फर्म कंपनी है, ठीक ना। ब्रोकरेज कंपनी, ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी है, पूरे विश्व में इसका स्थान आता है ना। ये एक बड़ी कंपनी है, स्टॉक का ब्रोकरेज कंपनी है। रिसर्च, इसके रिसर्च में अनुसंधान, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, है ना, खोज में, इसके अनुसंधान में फ्राइडे को शेयर बुलिश आउटलुक, बुलिश नज़ारा हुई, है ना। बुलिश दृष्टिकोण था ये कंपनी का कि ये शेयर बुलिश होगी। बुलिश मतलब आगे बढ़ेगी, बढ़ोतरी करेगी। बुलिश मतलब, बुल का मतलब बढ़ना, और बियरिश मतलब गिरना, शेयर का गिरना, शेयर मार्केट का, है ना। तो फॉर द कंपनी का ये क्या थी, बुलिश आउटलुक था, नज़ारा था। विच मेड मार्केट इन्वेस्टर्स मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक। जो, विच का मतलब यहाँ हुआ जो, मार्केट को, मार्केट के जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, इन्वेस्टर मतलब निवेशक को, मोर का मतलब ज़्यादा, कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास दिलाया ये स्टॉक के बारे में। अब हम लोग यहाँ फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो ग्लोबल ब्रोकरेज मैक्यूरी रिसर्च पर फ्राइडे को ये कंपनी का जो नज़रिया था, है ना, वो क्या था, बुलिश था, और ये जो इन्वेस्टर को ये कंपनी ज़्यादा इस स्टॉक के बारे में विश्वास बना दिया, है ना, दे दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका, वी एक्सपेक्ट बेटर incremental earning momentum and potential spin off event of the support RILs। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, बुलिश आउटलुक फॉर द कंपनी विच मेड द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो वी एक्सपेक्ट बेटर इंक्रीमेंटल अर्निंग मोमेंटम एंड पोटेंशियल स्पिन ऑफ इवेंट ऑफ टू सपोर्ट RIL शेयर प्राइस, द ब्रोकरेज सेड इन अ नोट। मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग हार्ड वर्ड को पहले देखते हैं। तो एक्सपेक्ट, है ना, एक्सपेक्ट का मतलब हुआ उम्मीद करना, बेटर मतलब सबसे अच्छा है, इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है वृद्धिशील होना, ठीक ना, वृद्धि, जैसे इंक्रीमेंट बोलते हैं ना, इंक्रीमेंट
तो उसी से बना आपका इंक्रीमेंटल। अर्निंग, अर्निंग का मतलब कमाई है ना। मोमेंटम मतलब होता है गति, और पोटेंशियल मतलब होता है, पोटेंशियल का मतलब हुआ आपका क्षमता। स्पिन ऑफ का मतलब होता है, पोटेंशियल का मतलब हुआ क्षमता, और स्पिन ऑफ है ना, स्पिन ऑफ का मतलब होता है उत्पाद या अप्रत्याशित है ना, या अनुकूल प्रभाव, अप्रत्याशित घटनाएं हैं। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब पक्ष, RILS शेयर्स पर है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर पर द ब्रोकरेज सेड इन अ नोट, अपने नोट में मुख्य बात, नोट का मतलब होता है मुख्य बात है ना, नोट मतलब मुख्य बात में कही, ये कंपनी कौन, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे उस कंपनी के नोट में। तो अब हम लोग यहाँ इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इस कंपनी का हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग उम्मीद वृद्धि होने का मतलब कमाई होने की गति है ना, या पोटेंशियल क्षमता वाले घटनाओं के रिलायंस कंपनी के शेयर के दामों पर है ना, रिलायंस कंपनी के दामों पर, या सपोर्ट की घटनाओं पर क्षमता वाले गति की कमाई पर वृद्धि, सबसे ज़्यादा वृद्धि की उम्मीद करते हैं। ऐसा ये आपको कौन बोल रहे हैं, ब्रोकरेज कंपनी के अनुसार। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो मैक्यूरी हैज़ रिवाइज्ड इट्स आउटलुक एमिड एमिड RILs मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैनेजमेंट रीअफर्मिंग इट्स ग्रोथ नैरेटिव, इट्स द स्टैक सेल प्रोसीड यूज्ड पे डाउन ग्रुप डेट कैपेक्स क्रेडिटर्स है ना। तो अब हम लोग यहाँ तक पहले इसका हार्ड वर्ड देखते हैं, फिर हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैक्यूरी, ठीक है ना, मैक्यूरी हैज़ रिवाइज्ड, रिवाइज्ड का मतलब होता है संशोधित है ना, संशोधित इट्स आउटलुक एमिड, आउटलुक का मतलब अभी मैं बताया नज़ारा, एमिड का मतलब के बीच है ना, मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी के आदमी हैं, रीअफर्मिंग है ना। तो रीअफर्मिंग का मतलब होता है पुनः दृढ़ता से कहते हुए, मतलब वो फिर दोबारा से पूरी अपनी विश्वास के साथ में कहने वाले को कहते हैं रीअफर्मिंग इट्स ग्रोथ नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब होता है कहानी या कहना। इट्स अस्टेक है ना, अस्टेक, इट्स मतलब इसके है ना, इट्स मतलब इसके, और अस्टेक का मतलब होता है दांव लगाना। सेल प्रोसीड है ना, प्रोसीड, सेल का मतलब बिकवाली का, और प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। यूज टू पे डाउन ग्रुप डेट, डेट का मतलब होता है कर्ज, डेट का मतलब कर्ज। कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है आपका रकम का खर्च। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो क्या है, मैक्यूरी ने संशोधित किया अपने किसके, अपने नज़रिया को रिलायंस इंडस्ट्री के बीच के मैनेजमेंट के बीच, और दृढ़ता से उसके ग्रोथ की कहानी बताया। इट्स अस्टेक, जो इसका अस्टेक है, दाव है, जो कंपनी का दाव लगा हुआ है। सेल प्रोसीड, ठीक ना, मतलब बिकवाली करने का, आगे बढ़ने, सेल का जो आगे बढ़ना है, कितना सेल होगी वो। यूज टू पे डाउन, इसको यूज करते रहे थे, ठीक ना, यूज करते रहे थे। डाउन जाने का, कर्ज, जो कर्ज था वो चुकाते रहने का, किसके प्रति, तो अपने क्रेडिटर्स का, ठीक ना, उधार लेने वाले जो उधार लिए थे उसको अपने डेट को मुक्त करते रहे। इट ऑल्सो सीज रिलायंस जियो टू सी माइल्ड सब्सक्राइबर ग्रोथ है ना, माइल्ड सब्सक्राइबर ग्रोथ, ARPU अपलिफ्ट एंड एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन। अब हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड पहले देखते हैं। सी का मतलब देखना, जियो, जियो का मतलब ये तो कंपनी का नाम है ना। सी मतलब देखने के लिए माइल्ड, अब यहाँ पे माइल्ड है। माइल्ड का मतलब होता है कोमल या बहुत कम। सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर का मतलब होता है आपका ग्राहक, सब्सक्राइबर मतलब कस्टमर या ग्राहक, अपने ग्राहक की जो विकास था, ग्रोथ मतलब विकास। अपलिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठना। एक्सपेंशन का मतलब होता है आपका एक्सपेंशन है ना, तो एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। अब यहाँ पे हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इसका है कि यह देखता है, ठीक ना, यह देखता है कि रिलायंस के जो जियो है वो माइल्ड सब्सक्राइबर ग्रोथ है, ठीक ना, मतलब कम इसका कस्टमर है, ग्राहक है। अपलिफ्ट एंड एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन, अपना जो RPU है उसको बढ़ाना चाहती है, और एबिटा मार्जिन को विस्तार करना चाहती है कंपनी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो आपका है नेक्स्ट पैराग्राफ में, फॉर द रिटेल आर्म द ब्रोकरेज सेड while visibility is low, company commentary suggests a turnaround from low single digit crore segment revenue growth final years 2025 to 15% plus. We don't see further margin expansion as we,
अब हम लोग यहाँ पे इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो फुल ट्रांसलेशन है आपका फॉर द रिटेल आर्म, मतलब रिटेल फुटकर कस्टमर के लिए, है ना, जो रिटेलर है, ठीक ना। रिटेल मतलब फुटकर, आर्म मतलब लोग, फुटकर लोगों के लिए, जो खुदरा विक्रेता के लिए ब्रोकरेज जो कंपनी है उसने कही, जबकि विजिबिलिटी इज लो, इसकी जो विजिबिलिटी है ना, विजिबिलिटी का मतलब हुआ आपका दृश्यता या दिखाई देता है, इसकी जो दिखाई देता है, पता चलता है या दिखाई पड़ता है, वो क्या है आपका लो है। लो मतलब कम है। कंपनी कमेंट्री, ठीक ना। तो कमेंट्री का मतलब होता है आपका किसी घटना पर विवरण देना, है ना। तो वो जो बताते हैं, इस घटना को बता रहे हैं, वो क्या है आपका सजेस्टेड, मतलब सुझाव देते हैं। टर्न राउंड का मतलब क्या होता है? टर्न राउंड का मतलब आपका अचानक से परिवर्तन दिखाई पड़ता है, ठीक ना। अचानक से परिवर्तन, टर्न राउंड मतलब अचानक से घूम जाना या परिवर्तन होना। फ्रॉम द लो सिग्नल डिजिट क्रॉड सिगमेंट का मतलब हुआ आपका यहाँ, सिगमेंट का मतलब है आपका सिगमेंटल, है ना। सिगमेंट नहीं है, सिगमेंटल है ना। तो सिगमेंटल का मतलब होता है खंडों में या विभाजित में। और रेवेन्यू का मतलब होता है आपका आय। ग्रोथ का मतलब विकास, रेवेन्यू का मतलब आय, ग्रोथ मतलब विकास। फाइनल ईयर, FY का मतलब फाइनल ईयर में 15% की वो रखते हैं लक्ष्य। अब यहाँ डोंट सी द फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन एज वी, जैसा कि हम लोग नहीं देखते हैं आगे के मार्जिनल, इसका जो विस्तार है उसको नहीं देख रहे हैं। फर्दर का मतलब होता है, फर्दर का मतलब आगे, एक्सपेंशन का मतलब विकास। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो फुटकर मतलब खुदरा विक्रेता वाले लोग हैं, वो ब्रोकरेज ने कहा कि इसकी जो विजिबिलिटी है, जो दृश्य दिखाई पड़ता है, वो कम है, लो है ना, लो है। कंपनी की कमेंट्री, ठीक ना, इनके जो विवरण है वो सजेस्ट करता है, मतलब सुझाव देता है अचानक परिवर्तन होने का। और ये सिंगल कोर है, मतलब ठोस कोर है। सिगमेंटल मतलब कई खंड में इसका रेवेन्यू का ग्रोथ 2025 में होंगे, और ये 15% का से प्लस का उम्मीद करते हैं। वी डोंट सी फर्दर मार्जिनल एक्सपेंशन, मतलब कि हम लोग को नहीं देखना चाहिए आगे के मार्जिनल विस्तार को। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स आपका अनदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेफरीज ऑन थर्सडे said the Reliance Industry Limited underperformance compared to the benchmark Nifty 50 index is due to the slowdown retail and the subdued earning in the O2C business, है ना। अब डियर फ्रेंड्स हम लोग इसका पहले हार्ड वर्ड देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ निवेश, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व, है ना, मतलब पूरे विश्व का। अनोदर मतलब हुआ दूसरा, अनोदर मतलब दूसरा, अनदर मतलब दूसरा। फाइनेंशियल मतलब बीच से सेवा वाली कंपनी है जेफरी, ठीक ना, मतलब जेफरी एक कंपनी का नाम है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेफरी थर्सडे को, है ना, थर्सडे को उसने कही थी, जेफरी ने, रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर परफॉर्मेंस है। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब होता है खराब प्रदर्शन। वो तुलना किया था बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स के, ड्यू टू अ स्लो डाउन रिटेल, जो इसकी स्लो डाउन मतलब जो इसको नीचे आ रहे थे उसके रिटेल सबड्यूड, है ना। सबड्यूड का मतलब होता है शांत होना। जो इसकी जो अर्निंग था वो शांत था, मतलब बहुत ज़्यादा उछाल नहीं था, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी इस कंपनी के शेयर में नहीं था। डियर फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है आपका रिलायंस स्टॉक परफॉर्मेंस, ठीक ना, इसका क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में देखेंगे। तो शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री हैव लॉस्ट 22%। डियर फ्रेंड्स तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे रिलायंस कंपनी के जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, है ना, कि इसका प्रदर्शन कैसा रहा। तो शेयर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज हैव लॉस्ट 22% फ्रॉम देयर 52 वीक हाई टच्ड ऑन जुलाई 8 2024 इट। अब यहाँ पे हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो इसकी शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है वो लॉस्ट किया है, ठीक ना, मतलब इसकी शेयर गिरी है 22% 52 हाई से, ठीक ना, जो 52 हाई जो बनाई थी वहाँ से गिरी है, टच किया है कितना, तो आपका 8 जुलाई 2024 में ये हाई बनाई थी, वहाँ से मार्केट गिरी है नीचे। इट हैज़ टच्ड 52 वीक लो 1156 रुपया का, और पर 22% की गिरावट पर, जो इसका 52 हाई बना था वहाँ से 22% की गिरावट से 1156 रुपया पर रिसेंटली ये ट्रेड कर रही है। 1156 रुपया पर अभी फ़िलहाल, रिसेंटली मतलब हाल में, इतना रिसेंटली मतलब हाल में ये 3 मार्च को
3 मार्च 2025 को इस कंपनी का प्राइस है 1156 रुपया पर ट्रेड कर रही है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउएवर However, in the last 5 trading session, Reliance company share have advanced by 5.8%। और हालांकि ये कंपनी 5 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 5.8% की वृद्धि हुई है। इट हैज़ लॉस्ट 12.42% इन लास्ट 6 मंथ फ्रॉम द September 9, 2024। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो कंपनी है 12.42% लास्ट 6 महीना में गिरी है, 9 सितंबर 2024 तक में। मुकेश अंबानी लेड फर्म्स मेक द कैपिटलाइजेशन स्टैंड 16.95 लाख करोड़, है ना। इसका जो कैपिटलाइजेशन करेंगे मुकेश अंबानी, ये वो है आपका एक्सटेंड, ठीक ना। स्टैंड है 16.95 लाख करोड़ का। नेक्स्ट बात करें तो ओवर अ ईयर पीरियड शेयर ऑफ द फर्म हैव द डिक्लाइन 15% टू डेट, है ना। मतलब ओवर अ पीरियड मतलब पीरियड पर पीरियड तक, पीरियड दर पीरियड शेयर जो कंपनी है वो डिक्लाइंड हुई है, मतलब पतन हुई है, गिरी है। ये कंपनी की शेयर 15.38% की गिरावट हुई है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इस कंपनी की क्वार्टर अर्निंग देखते हैं। मतलब क्वार्टर अर्निंग का मतलब हुआ तिमाही, है ना। तिमाही अर्निंग के बारे में अब हम लोग देखते हैं। क्या है? रिलायंस रिपोर्टेड 7.4% राइज इन इट्स दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनल ईयर 2025। नेट प्रॉफिट इज द रिटेल बिजनेस रिबाउंडेड, है ना। Rebounded telecom earnings surged higher tariffs and the mainstay, है ना, mainstay oil and petrochemicals। तो अब हम लोग यहाँ हार्ड वर्ड देखते हैं, रिबाउंड, है ना। तो रिबाउंड का मतलब होता है आपका, रिबाउंड का मतलब होता है टकरा कर लौट आना, ठीक ना। रिबाउंड का मतलब होता है टकरा कर लौट आना। और सर्ज का मतलब हुआ आपका, सर्च का मतलब हुआ आगे बढ़ा, और रिबाउंड का मतलब हुआ टकरा कर लौट गया। हायर टैरिफ का मतलब हुआ टैक्स के चलते। मेन स्टे का मतलब होता है आपका मुख्य आधार, यानी पिलर, ऑयल है और पेट्रोकेमिकल है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन यहाँ पे देखते हैं। फुल ट्रांसलेशन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिपोर्ट है 7.4% की रोज हुई, मतलब इंक्रीमेंट किया, बढ़ोतरी हुई दिसंबर क्वार्टर में, है ना। दिसंबर क्वार्टर में ये कंपनी 7.4% की वृद्धि हुई है, और इसकी नेट प्रॉफिट रिटेलर बिजनेस से हुई है, और ये फिर से टकरा कर गिरी। रिबाउंड मतलब टकरा के गिर गई। टेलीकॉम अर्निंग सर्ज, हायर टैरिफ, ठीक ना, हायर टैरिफ के चलते। एंड मेन स्टे, ये इसका मुख्य पिलर है ना, मेन स्टे, जो ये कंपनी के मेन स्टे है, ठीक ना। मेन स्टे का मतलब हुआ आपका पिलर। जो ये कंपनी के मेन पिलर की काम करती है वो है क्या? आपका रिटेलर कंपनी और पेट्रोकेमिकल बिजनेस। डिलीवर्ड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जो इसको देने में लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहे हैं। कंसिस्टेंट मतलब बराबर या लगातार परफॉर्मेंस दिया है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखें कि ये कंपनी क्वार्टर 3 में कितना बढ़ोतरी हुई है, 7.4% की वृद्धि दिखा रही है। और इसका मेन जो पिलर है वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस डिलीवर्ड कंसिस्ट है, ठीक ना। ये पेट्रोकेमिकल मेन बिजनेस है। नेक्स्ट है आपका, इट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कैम एट द 18,540 करोड़ फॉर 13.17 पर शेयर in October, December and third quarter of April 2024, March 2025 fiscal years, compared to 17,265 crores of 12,000 rupees of 12.76 a share lost in the same period a year back, according to a company statement। डियर फ्रेंड्स, अब पहले हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड देख लेते हैं इसका। तो ये जो कंपनी की कंसोलिडेट है ना, जो कंसोलिडेट है वो आपका है कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत से प्रॉफिट मिला, ठीक ना। कंसोलिडेट मतलब मजबूत ही प्रॉफिट है, लाभ जो आया ये कंपनी के 18,540 करोड़ का, और ये पर शेयर 13.7 पर शेयर था। इन द अक्टूबर दिसंबर 2024 की ये लेखा है, ठीक ना, आमदनी है, प्रॉफिट है। नेक्स्ट है टू मार्च, और ये मार्च 2025 के जो फाइनल ईयर का है वो कंपेयर है 17,265 करोड़ का और 12% का। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका क्या है, कम हुआ है ना। यहाँ पे कितना था 18,540 और यहाँ 17,265, तो कम हुआ है। शेयर लॉज्ड, और ये लॉज हुई है सेम पीरियड बैक, अकॉर्डिंग टू अ कंपनी स्टेटमेंट के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग देखें तो प्रॉफिट वाज ऑल्सो सिक्वेंसली फ्रॉम द 16,563 करोड़ इन जुलाई सितंबर क्वार्टर। अब ये कंपनी के जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो क्या है, प्रॉफिट का मतलब आपका लाभ हुआ, है ना। वाज द अप सिक्वेंसली मतलब क्रमबद्ध रूप से
563 करोड़ की जुलाई सितंबर क्वार्टर में इसकी हुई थी। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स रोज, है ना, प्रॉफिट के पहले ये कंपनी 7.8% मतलब 48,003 करोड़ की क्या थी, प्रॉफिट था टैक्स के पहले। दिस वाज डिस्पाइट एन ऑलमोस्ट 7% राइज फाइनेंस कॉस्ट ड्यू टू हायर डेट 3.5 लाख करोड़ December 31st 2024 कंपेयर्ड टू 3.6 करोड़ सितंबर। डियर फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इस कंपनी की सारा एनालिसिस किए, कितना इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सारी डाटा को एनालाइज किए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वर्ड पावर बढ़ाने के लिए और कंपनी की न्यूज़ को जानने के लिए। और मेरी तरफ से कोई भी सुझाव नहीं है कि ये शेयर को ख़रीदें, केवल यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से बनाई गई है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।